हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 10th क्लास या एनटीएससी में अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और उसी में हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। और उन क्वेश्चंस को समझते वक्त या देखते वक्त सिर्फ ये देखें कि भाई क्वेश्चन में पूछ कैसे रहे हैं, क्या सोचें, किस तरह से स्टार्ट करें। कोई भी नया क्वेश्चन आएगा हमारे पास एग्जाम में तो किस तरह से हम उसको स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं यहीं से। पहला क्वेश्चन है, द रूट ऑफ इक्वेशन x square minus px plus q equal to 0 are the two consecutive integers। अगर इसके रूट दो लगातार इंटीजर हैं then the value of this expression p square minus 4q। अब क्वेश्चन में पूछ लिया p square minus 4q तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं सर, हम पहले p निकालें फिर q निकालें फिर इसमें पुट करें, नहीं। जब वो क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज पूछ रहा है समझ लीजिए कोई ना कोई उसका लॉजिक है जिससे ये आसानी से आ सकता है। यही चीज सोचनी है आपको। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, यहां लिख दिया जरूर एनटीएससी, मगर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। बस सोचना है आपको कि किस तरह से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो सकता है। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आप कोई भी मान सकते हैं, एक 5 तो दूसरा 6, ठीक है। तो दोनों रूट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो यहीं से शुरू कर देंगे। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब सर इनमें कोई तो बड़ा होगा, सच दैट ये सिर्फ मैं लिख रहा हूं, आपका तो किसी भी एक को बड़ा मान ले इंटीजर। सर लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो उनका डिफरेंस 100% क्या मिलेगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है इसलिए डिफरेंस क्या मिला, 1। चलिए अगर अल्फा बीटा आपने इसके रूट मान ली है तो यहीं से हमें पता है कि किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें। सर एक तो सम की जरूरत पड़ेगी तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, दैट इज माइनस पी माइनस माइनस बी अपॉन ए, पी हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, दैट इज सी अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1 कहीं इस्तेमाल होगा, ये इसके ऑप्शन है 4 3 2 1। छोड़िए आ जाइए वापिस। सर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर थे तो डिफरेंस क्या हो गया, 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड दैट वन इज हियर 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, एंड इट बिकम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। सर अल्फा प्लस बीटा है कितना, इक्वेशन 1 से हमने क्या लिख लिया, पी स्क्वायर। सर प्रोडक्ट कितना है, क्यू। अरे यही तो पूछा था, पी स्क्वायर माइनस 4q की वैल्यू। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ q माइनस p। इसकी वैल्यू पूछिए, q माइनस p। ऑप्शंस आर 1 2 3 4 कि q माइनस p की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था अभी। अब सर ये दो इसके रूट है तो सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट इज minus b by a, that is minus p, and product are tan 30 and tan 15 is equal to c by a, that equation number 1 कहीं इस्तेमाल होगा तो देख ले। सर tan 30 और tan 15, 30 की तो हमें वैल्यू पता है, tan 15 की नहीं पता, तो एक आइडेंटिटी याद आती है, tan a plus b is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये। तो इसको a को यदि मैं 30 डिग्री ले लूं, b को a को 30 डिग्री ले लें और b को 15 डिग्री ले लें तो क्या बन जाएगा सर, tan 30 प्लस 15, ओके, tan 30 प्लस tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 into tan 15, ठीक है। that become tan 45 which is also equal to 1, okay। और tan 30 plus tan 15 वैल्यू के बारे में मत सोचिए आप, ये देखिए tan 30 plus tan 15 के रिलेशन माइनस p इसका रिजल्ट दे देगी, ठीक है। 1 माइनस tan 30 into tan 15 q यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहां से ये आ गया अपने पास माइनस p 1 माइनस q। On transposing we get 1 minus q is equal to minus p। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया था
फाइंड द वैल्यू ऑफ q माइनस p। सर माइनस q को ट्रांसपोज कीजिए, पॉजिटिव माइनस p एज इट इज इक्वल टू 1। देखा आपने, क्वेश्चन में जो पूछा गया है जरूर उसका कोई ना कोई लॉजिक है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन है, जरूरी नहीं है पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर के बारे में ही पूछेगा। यहां पर आप देख रहे हैं पावर कितनी है 1, पावर कितनी है 1, पावर दोनों की 1 1 जो मिलाकर 2 हो जाएगी, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इन दो इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन के पेयर यानी कि कितने ऐसे रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब एक्सप्रेशन देखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 90। अब थोड़ा सा यहां पर सोचने समझने की जरूरत है। दूसरा एक्सप्रेशन है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 25 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, देखने पर पता लग रहा है कि सर कुछ ऐसा हो जाए कि इसका फैक्टर हो जाए। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ओके, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 19 प्लस 1। तो यहां से आप देखिए 1 प्लस एक्स, सर क्या कॉमन आ रहा है वाई, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। बेटा क्या कॉमन आ रहा है, हो गए फैक्टर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ओके। तो 20 के टुकड़े कर लिया, सर 20 के दो टुकड़े हो जाते हैं 5 और 4, या 10 और 2, या 20 और 1, ठीक है। इज दैट क्लियर? इस तरह से आप इसके 20 के आपने टुकड़े कर लिए, ओके। अब मैं बात करता हूं एक बार यहां पर इस केस की। फिलहाल हम इस केस को देखते हैं। मे बी यहां से 1 प्लस एक्स को कंपेयर करें तो 5 हो सकता है, एंड 1 प्लस वाई को कंपेयर करें तो 4 हो सकता है। सर ये भी तो हो सकता है कि 1 प्लस एक्स को कंपेयर करें तो 4 हो जाए, और 1 प्लस वाई को कंपेयर करें तो 5 हो जाए, क्योंकि 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने के बाद यहां से x आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 1 4, और y आ जाएगा 4 माइनस 1 3। यहां से x आ जाएगा 4 माइनस 1 3, y आ जाएगा 5 माइनस 1 4। यहां से एक पेयर बन गया 4 3, और यहां से एक पेयर बन गया 3 4, ठीक है। अब 4 3 और 3 4 को रखकर देख ले, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19। सर वेरीफाई कर रहा है 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 25 भी वेरीफाई कर रहा है, यानी दोनों के दोनों अपने एक एक पेयर आ गए। अब सवाल ये आता है कि सर आपने 10 और 2 लेंगे तब क्या होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं, लेट मान लेते हैं कि 1 प्लस एक्स 10 है और 1 प्लस वाई 2 है। अगर 1 प्लस एक्स 10 है तो एक्स कितना आ गया 9 और वाई कितना आ गया 1। बेटा 9 को इसमें रखने पर 9 का स्क्वायर 81 जो कि 25 से लार्जर है, तो ये हम नहीं लेंगे। सेम केस यहां पर भी ये नहीं लेंगे। तो ऐसे कितने पेयर बने हमारे पास, 2, एक 4 3 और एक 3 4, और रिजल्ट इज 2 सच पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा विद द रूट ऑफ इक्वेशन दिस ax square plus bx plus c equal to 0, then ax square plus bx plus c equal to, चार ऑप्शन है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले अल्फा बीटा अगर इसके 0 दे रखे तो हमने क्या फाइंड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट इज सी बाय ए। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इस इक्वेशन पर। सर a कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0, ओके। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस बी बाय ए, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं। सर क्या कर दिया, प्लस की जगह माइनस माइनस, और एज इट इज, बस अपनी बात बन गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और जो अपने इसका प्रूफ था उसमें भी था ये। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए को इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी बाय ए को अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। और ए
बस अब इसके फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 और ए मल्टीप्लाई क्या कॉमन ले लें सर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स माइनस अल्फा, क्या कॉमन ले लें सर माइनस बीटा तो क्या रिमेन्स एक्स माइनस अल्फा, क्या कॉमन ले लें सर एक्स माइनस अल्फा और क्या रह गया एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 ऑफ द इक्वेशन दिस देन वैल्यू ऑफ दिस सर ये तो सेम ही है इज इक्वल टू 0 देन a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव रूट, यानी दो रूट होंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसकी क्या कंडीशन हो कि a और c के साइन सेम हो या डिफरेंट हो ऑपोजिट हो, या b और c के साइन सेम हो या ऑपोजिट हो। तो सर फिलहाल हम मान लेते हैं लेट टू रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, और उसमें से भी अल्फा को हम मान लिया पॉजिटिव और बीटा को नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपसे बात करता हूं कि बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सर सी बाय, मैंने कहा बेटा ये अल्फा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। और ये कब हो सकता है? जब या तो सी पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव या सी नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो इसके लिए अपन ने क्या कहा कि ऐसा कब हो सकता है, व्हेन इन दोनों प्रोडक्ट नेगेटिव, when C and A must be of opposite sign। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? सर अगर C को पॉजिटिव लेते हैं A को नेगेटिव लेते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, जो कि हमारे प्रोडक्ट आएगा। गिवन है कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट 100% नेगेटिव होगा। या C को नेगेटिव इसको पॉजिटिव, या इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट साइन होने चाहिए। तो C and A will have opposite sign। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये कंडीशंस हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द कंडीशन दैट बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर नेगेटिव, दोनों रूट कैसे हों, नेगेटिव। तो उस टाइम अपने पास ऑप्शन है, क्या A B C तीनों के साइन सेम होने चाहिए, क्या A और B के ऑपोजिट साइन, B और C के ऑपोजिट साइन, या B और C के सेम साइन होने चाहिए। आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन में जब ये बात कह दी कि दोनों रूट नेगेटिव है, तो हम मानकर चलते हैं बोथ रूट आर नेगेटिव, अल्फा इज लेस देन 0 बीटा इज लेस देन 0, मान लेंगे अल्फा बीटा आर द रूट, दोनों नेगेटिव। तो सर सबसे पहले अपन इनका सम निकालते हैं। सम होता है सर माइनस बी बाय ए। अच्छा, अब ध्यान देना है, अगर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो इनका सम क्या आएगा, सम क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव तो b बाय ए क्या हो गया, लेस देन 0। सेकंड कंडीशन सर प्रोडक्ट क्या होता है, c बाय ए। ओके, नेगेटिव नेगेटिव अगर दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो c बाय ए क्या हो गया, पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए, अगर इसे नेगेटिव होना है, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो सम इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सर अगर ये पूरा नेगेटिव आना चाहिए तो B और A के सेम साइन होने चाहिए, B एंड A हैव सेम साइन। समझिए इस चीज को, ये भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, A भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, दैट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0। तो अगर हमें अल्फा और बीटा नेगेटिव दे रखा है तो उसका सम हमें पता लग गया नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव कब होगा, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव पूरा कब होगा, जब बी और ए सेम साइन होंगे। तो यहां से एक कंडीशन आ गई। दूसरी बात यहां करते हैं, हमने कहा कि अल्फा बीटा नेगेटिव है, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव कब रहेगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव रहे सी एंड ए, या दोनों नेगेटिव रहे ताकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, अगेन पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आया, सी एंड ए हैव
सेम साइन। अब दोनों को इकट्ठा कर लो आप, सर सी ए के बी और बी ए के बी सेम साइन, तो ऑप्शन ए बी सी हैव सेम साइन। समझा करो इन चीजों को, बार बार सम और प्रोडक्ट से रिलेट किया करो, कोरिलेट होने के बाद रिलेशन को चेक किया करो, ये कंडीशन अपने आप बात किया करो, ज्यादा से ज्यादा इस तरह क्वेश्चन करें, कंडीशंस वाले भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन दिस हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसे एक 5 तो दूसरा भी 5 है, बट ऑपोजिट इन साइन, तो एक पॉजिटिव 5 है, एक नेगेटिव 5 है, एक +5 और एक -5। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट रूट्स आर अल्फा एंड माइनस अल्फा। ओके, उससे पहले हम एक बार इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। -bx, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x² m+1 माइनस बी m+1 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई और ट्रांसपोज साथ में कर रहा हूं, माइनस m a x m-1, और माइनस ट्रांसपोज होगा तो हमने क्या किया, m-1 को ax से किया, m-1 को माइनस से किया, इस तरफ आएंगे प्लस हो जाएगा m-1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? और x² m+1 एज इट इज, बेटा इस एक्सप्रेशन में से और इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, -x, क्या बचा b m+1 माइनस कॉमन आ चुका, प्लस a m-1 c m-1 इज इक्वल टू 0। अब अपनी बात करते हैं, सर हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। एक अल्फा और एक माइनस अल्फा है, तो भाई सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट सर -b/a क्या होता है हमें पता है, जो -b/a इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इस वजह से जब अल्फा और माइनस अल्फा का सम -b/a आया, तो माइनस माइनस प्लस b m+1 प्लस a m-1 अपॉन a, कितना है सर m+1। बेटा एक अल्फा था दूसरा माइनस अल्फा, दोनों का सम क्या आ गया 0, m+1 को ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, यहां से हमने m वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, a + b, m को कॉमन लिया, सर -a को ट्रांसपोज किया a और प्लस b को ट्रांसपोज किया -b, और we get m इज इक्वल टू a - b। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, m इज इक्वल टू a - b एंड a + b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, द रियल वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन 2x² - a³ + 8a - 1 into x plus a² - 4a इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोजेस रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, गिवन है कि रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर रूट्स ऑपोजिट साइन है, मान लीजिए अल्फा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट 100% क्या आएगा, नेगेटिव। वाइस वर्सा भी देख ले, इसका हो सकता है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा। अब क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा है पता नहीं एक्सप्रेशन में क्या दे दिया क्या नहीं, मगर हो सकता है हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। जो मैं शुरू से कह रहा हूं, क्वेश्चन इजी है, जरूरी नहीं था इन क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाना, मगर क्वेश्चन को देखकर ना घबराएं। क्वेश्चन में देखिए कंडीशन क्या है, ऑपोजिट साइन, प्रोडक्ट। चलिए जी, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, a² - 4a अपॉन 2 < 0। अगर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 100% प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा <0। तो यहां से हमारे पास आ गया a² - 4a <0, और a कॉमन लेने पर a - 4 0। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर लाइन बनाए और एक कंडीशन रखें 0 और 4। अगर ये इनइक्वालिटी की जगह इक्वल होता तो आपकी वैल्यू आ जाती 0 और 4 आ जाती, बट यहां पर देखते हैं हम, सर अगर 0 लेंगे तो 0 < 0 नॉट पॉसिबल, 4 लेते हैं 4 - 4 0 0 < 0 नॉट पॉसिबल। तो सर 0 और 4 तो इंक्लूड है ही नहीं, ठीक है। एक काम और कर लिया करो, एक एक वैल्यू और देख लो। सर अगर मैं -1 लेता हूं, a की जगह -1 लेता हूं, तो -1 -1 - 4 and it become +5, but here given it is नेगेटिव, तो -1 भी पॉसिबल नहीं है।
सर एक वैल्यू 5 लेकर चलते हैं। देखिए मैं आपको नंबर लाइन पर इसलिए समझा रहा हूं ताकि इसका अपन एक इंटरवल फाइंड कर सकें, क्योंकि ऑप्शन कैसे बता रखा है उसके हिसाब से 5 लेते हैं। तो 5 इंटू 5 माइनस 4, सर ये तो पॉजिटिव आ गया बट नेगेटिव है, तो 5 इज आल्सो रिजेक्टेड। तो अब आप इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लें। फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली सर 2, तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4 लेस देन होता है 0 से, यस। तो 0 और 4 के बीच में जितनी वैल्यू है सभी सेटिस्फाई करेंगी, तो दैट कंडीशन इज फाइनल रिजल्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये एक्सप्रेशन में पावर कितनी है? अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस 2 अल्फा रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1000। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई कारण है, लॉजिक है जो ये दे रखा है। आज पूरे वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन किए हमने कि सर क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ओके, क्वेश्चन को देखकर हमें घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में ये समझना है। चलिए अल्फा अगर इसका एक रूट है तो सर इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैं अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या चाहिए इसको? अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस 2 अल्फा रेज टू पावर 4 ये चाहिए, और उसकी होल रेज टू पावर 1000। तो बेटा एक काम करते हैं, यहां पर इसको अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अल्फा स्क्वायर। सर क्यों? मैं इस एक्सप्रेशन को देख रहा हूं लगातार, तो इसको किया तो अल्फा 6 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ में आई? ओके, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फाइंड क्या करना था सर? ये देखिएगा, अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस 2 अल्फा पावर 1000 ये हमें फाइंड करना। अल्फा रेज टू पावर 4 2 टाइम है, तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूं, और होल रेज टू पावर 1000। अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस अल्फा रेज टू पावर 4 को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं इस एक्सप्रेशन को? सर इसको लिख लिया हमने अल्फा स्क्वायर, और अल्फा 4 एज इट इज, ओके, रेज टू पावर 1000। इसका इस्तेमाल किया यूजिंग इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू देखो। हाँ सर लॉजिक था, तो हमें घबराना नहीं है भाई। क्या आ गया? 1। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैं समझता हूं कि नेक्स्ट वीडियो भी होंगे इस तरह के ही, शायद क्वाड्रेटिक हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर हो। आप लोग अपने ज्यादा से ज्यादा डाउट भेजें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डाउट भेजें, सेंड करें मेरे नंबर पर। और इस बार का टेस्ट आपको बहुत जबरदस्त देना है, क्योंकि हमें समय मिल गया 2 चैप्टर का, और आप लोग भी शुरू से लगे हुए हैं। और यहां पर भी लगभग 9-10 या 8-9 क्वेश्चंस की वीडियो, वो क्वेश्चंस जो लगता है मेरे को कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आई होप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कुछ बच्चे बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, और सच में ही कुछ बच्चे पूरी रात जाग रहे हैं, तो वो बच्चे अवश्य कामयाब होंगे। और जो कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं अभी भी कहता हूं, जब जागो तब सवेरा। अभी से शुरू करते हैं, आज से शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं, काम बनेगा। मेहनत करने वाला बच्चा बस सिर्फ मेहनत करता रहे, रिजल्ट की परवाह ना करे, रिजल्ट आएंगे। क्योंकि कभी मेहनत खराब नहीं होती है, हमेशा मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें। अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठकर कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे स्टडी जरूर करें, और पूरा दिन आपके पास है। स्कूल जाते थे, टाइम लगता था 8 से 9 घंटे स्कूल में आने जाने में, आज वो टाइम भी आपका ही है। तब मन किया तब पढ़ लिया, मगर एक बड़ी शिकायत है पेरेंट्स की भी और शायद हमारी भी, कि आप लोग अभी भी अपनी तरफ से घर पर 3-4 महीने, 3 महीने के बाद भी कोई टाइम टेबल नहीं बना पाए। बेटा हर एक सब्जेक्ट रोज पढ़ें, हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल हो। ओके, थैंक यू।